नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना शो ग्रह नक्षत्र और आप। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए और जिस टॉपिक का नाम है साढ़सती। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम एस्ट्रोलॉजी के ध्यान से देखें, बिकॉज कई तरह की इसमें चीज़ें इन्वॉल्व हैं। शनि की इन्वॉल्वमेंट है, साथ में आपकी लाइफ की इन्वॉल्वमेंट है कि शनि किस तरह से साढ़सती जब शुरू होती है आपको प्रभाव देते हैं। सबसे पहले साढ़सती का मतलब क्या है। शनिदेव एक राशि में करीबन 2.5 साल गोचर करते हैं। गोचर मतलब कि उनका एक भ्रमण का समय, एक राशि में रहने का समय 2.5 साल का होता है। और यही 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल मतलब कि 7.5 साल बन जाते हैं जब शनिदेव आपके जन्म के चंद्रमा के ऊपर उससे एक घर पीछे एक घर आगे गोचर करेंगे। तब आपको साढ़सती की शुरुआत होती है जब वो पीछे होते हैं। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए आपका जो चंद्रमा है वो मेष राशि में पड़ा है, 1 नंबर साइन मेष राशि है, ठीक है जी। जब गोचर का शनि आएगा 12वें घर में, गोचर का शनि आएगा 12वें घर में मतलब 12वीं साइन में, तो आपकी साढ़सती शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, वो एक राशि में 2.5 साल रहेंगे, फिर उसके बाद वो चंद्रमा के ऊपर आ जाएंगे, वहां पर उनके 2.5 साल होंगे, फिर उसके आगे के घर में 2.5 साल वहां पे रहेंगे। और ये जो जितना पीरियड है 2.5 मिलके 7.5 साल हो जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि वो साढ़सती आपके क्या करेगी या आपके साथ किस तरह से प्लैनेटिकली बिहेव करेगी। अगर देखा जाए तो साढ़सती को हमेशा से ही नेगेटिव सेंस में लिया गया है और किसी हद तक नेगेटिव सेंस में लिया भी जाना चाहिए। अब ये साढ़सती आपके ऊपर करेगी क्या, अब बात इसके ऊपर आएगी। साढ़सती क्या डरने वाली चीज है? आई एम श्योर आपको आपके एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया होगा कि साढ़सती ये करेगी, साढ़सती वो करेगी, साढ़सती ऐसा करेगी, इसका पहला ढैया यहाँ पे होता है, फिर कंटक शनि होता है, फिर पैरों पे चले जाती है साढ़सती। इस तरह की ये चीज़ें इन्वॉल्व की गई हैं। साढ़सती में लोगों को दुख तकलीफ आती ही आती है। जैसे कि कहते हैं कि ये न्याय के देवता हैं, शनि न्याय के देवता हैं और प्लैनेटिकली इनको एक जज का औहदा दिया गया है कि ये न्याय करेंगे। और जब ये न्याय करने के लिए आपके ऊपर भारी होते हैं, जैसे कि चंद्रमा से पहले घर में आते हैं, तो आपको फर्स्ट हाफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर सेकंड हाफ में प्रॉब्लम आएंगी, फिर नीचे की बॉडी पे आपको प्रॉब्लम आएंगी। कुछ इस तरह की धारणाएं किताबों में पढ़ने को मिलती हैं, ग्रंथों में पढ़ने को मिलती हैं और ये बात भी सही है। अब ये करेगी क्या? अगर मेष राशि के ऊपर आई है साढ़सती तो क्या करेगी? क्योंकि 12वें घर में पहले वहां से शुरू होगी वो, तो इसमें मेष बीच में आया, फिर वृष बीच में आया, इस तरह से ये आगे चलेगी। हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनका ये कहना है कि भाई ये एक क्रूर प्लैनेट है, जब भी आएगा न्याय करके जाएगा और ये 7.5 साल आपके कष्टकारी होंगे। बात यहां पे खत्म नहीं होती। फिर एक चंद्रमा से चौथे घर की एक चौथा भी माना जाता है, एक ढैया आता है, एक चौथे पे और एक 8वें पे। फिर वहां पर भी बोला जाता है साढ़सती 7.5 साल बाद होने के पश्चात भी एक ढैया और आएगा चौथे घर का, फिर एक आएगा 8वें का। चंद्रमा से ये कैलकुलेट किया जाता है। इसमें मोस्टली लोगों को परेशान किया जाता है या वो हो जाते हैं, चाहे किसी भी ढंग से हो। इसमें शनिदेव की उपासना बहुत जरूरी है। शनिदेव, जैसे मैंने आपको बताया, एक न्यायप्रिय प्लैनेट है। अब इसी बात को लोगों को कैसे प्रेडिक्शन देनी है, क्या कहना है, उस बारे में आपको मैं व्याख्यान कर रहा हूं। तेल चढ़ाने को कहा जाता होगा या कुछ शनि की वस्तुएं, शनि चालीसा या पीपल के यहां पे दीपक लगाना या हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना, हनुमान जी को तेल चढ़ाना, इस तरह की बातें कही जाती होंगी। अगर वो तेल भी है तो वो चमेली के तेल के साथ
हनुमान जी के ऊपर स्पेशली वो लाल सिंदूर के साथ जो केसरी सिंदूर है उनका, उनको अभिषेक करने के लिए कहा जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये साठ सती किस तरह से आप हर एक की पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करेगी। जैसे मेष राशि है, मेष राशि में ये सर के ऊपर मेष राशि को माना जाता है, इसका वास जो माना जाता है सर के ऊपर माना जाता है मेष राशि का। तो आपको सिर के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, दिमागी परेशानियां हो सकती हैं, या किसी तरह की ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। सिर दर्द रहना एक स्वाभाविक उसका एक वो अंग होगा। जब यही दूसरे राशि पे आएगी तो मुख पे आती है, जो क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये सेकंड जो हाउस है वो आपके मुख का है, तो वहां पे वृष राशि है, तो वहां पे आप आके कुछ ऐसा कुछ कर सकती हैं जो आपके मुंह के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको क्रिएट कर सकती है। मगर अब आपको मैं अगर असली बात बताऊं, साठ सती ऐसा कुछ भी नहीं करती है। क्या 7.5 साल तक आप परेशानियों में ही रहेंगे? जी नहीं, मुझे नहीं लगता। ये साठ सती का फैसला कौन करेगा? ये आपकी अपनी पर्सनल कुंडली करेगी, आपका अपना होरोस्कोप करेगा। आमतौर पर देखिएगा लोग कहते हैं कि शनि शत्रु नहीं मित्र है, बशर्ते शनि आपकी कुंडली में पॉजिटिव बैठा हो, आपका योगा कारक है, फिर आपको वो किस तरह से परेशान करेंगे? मित्र राशि में बैठे हैं, किस तरह से परेशान करेंगे? इस बात को समझना जरूरी है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, वो साठ सती में ही पीएम बने थे। सिर्फ ये एक एग्जांपल नहीं है मेरे पास, ऐसी हजारों एग्जांपल्स हैं जिसमें आदमी साठ सती में राइज किया, और ऐसी ही हजारों एग्जांपल्स हैं जो साठ सती में जिनका बिजनेस, जिनका परिवार ड्रूप डाउन किया, उनका ग्राफ नीचे को गया उसी साठ सती में, मगर फिर भी 7.5 साल में नहीं, बीच में किसी कुछ समय के लिए। अगर वो शनि आपकी कुंडली में योगा कारक नहीं है या नीच का पड़ा है, और जब साथ में एक और चीज भी है, जब ये आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के साथ जुड़ेगा, गोचर में आएगा, आपकी कुंडली के साथ जुड़ेगा, तब जाके आपको वो रिजल्ट देगा। ये एक इस तरह से है, आप घर पे नहीं हो तो आपको रिजल्ट कहां से घर पे मिल जाएंगे? हम एक पार्सल छोड़ने आए हैं, रजिस्ट्री छोड़ने आए हैं जो आपके नाम की है, और आप घर पे नहीं हो तो वो पार्सल का वापस जाना ही तय है। यही हाल कुंडली में ग्रहों का है। बस यही बात आपको समझनी है कि शनि शत्रु नहीं है, मित्र भी है। यू शुड नो कि आपकी कुंडली में क्या शनि वाकई ही सही पड़ा है। साठ सती से डरने की जरूरत नहीं है, यह आपका बेनिफिट भी कर सकता है। हां, एक बात मैं जरूर मानता हूं कि ये जो एस्ट्रोलॉजर्स ने आपको बताया, किसी ना किसी हद तक एक अच्छा काम जरूर करवा दिया आपसे। आप शनि से डरने लग गए, आप बूढ़ों को खाना खिलाने लग गए, क्योंकि शनि एक वृद्ध प्लैनेट है, और लोग आपको कहते हैं कि वृद्ध की सेवा करो, बाहर बैठे लोगों की सेवा करो, उनको खाना खिलाओ। वो एक अच्छा काम किया उन्होंने, बट एक्चुअल में शनि से डरने की जरूरत नहीं है। और हां, अगर आपको भी लगता है कि आपकी साठ सती शुरू होने वाली है या चल रही है, या इसके बारे में आपको और विस्तार से जानकारी चाहिए कि यह साठ सती आपके साथ क्या बिहेव करेगी, अच्छा या बुरा, तो ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे मुझे कॉल कीजिए और अपने बारे में जानिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि साठ सती हमेशा इंसान का बुरा नहीं करती, कई बार, या ये कहें मोस्टली, ये लोगों का उद्धार भी कर देती है। आप अपने खुद की कुंडली में चेक कीजिए, खुद के टेवे में चेक कीजिए कि जब साठ सती का पीरियड शुरू हुआ था या शनि का पीरियड शुरू हुआ था, तो उसने आपके साथ कैसा बिहेव किया। साठ सती एक आदमी के ऊपर औसतन 3 बार आती है, क्योंकि हर राशि को कंप्लीट करने के बाद ये 30 साल का वक्त लेती है। 30, 30 और 30, 90 साल की ये अवधि में 3 बार आपके ऊपर साठ सती आएगी ही आएगी। इसलिए साठ सती से डरने की जरूरत नहीं है। इसको पॉजिटिव वे में देखिए
इसके उपाय जानिए। उपाय जानने के लिए आपको पता है स्क्रीन पे मेरे नंबर शो कर रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं। अगर आपको भी आपकी सारस्वती के रिलेटेड या किसी और चीज़ के रिलेटेड कोई भी क्यूरी करनी है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, या आप मेरे लुधियाना ऑफिस पखोवाल रोड पर आके मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक अपॉइंटमेंट लेके ज़रूर मिलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग ग्रह नक्षत्र और आप, और फिर मिलेंगे हम एक नए सब्जेक्ट के साथ। फिर मिलेंगे आपको इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।